अरे ये मेरे बच्चों को क्या हो रहा है? राजू भी नहीं है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। रानी, मुझे चिंता खाए जा रही है क्योंकि अब बारिश का पानी घर के अंदर भी आ रहा है और हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये अंडों से अभी अभी निकले हैं। ये बारिश की सख्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रानी चिड़िया खुद भी बहुत परेशान थी और वो राजू से कहती है, कुकू के पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चिंता तो मुझे भी हो रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आएं, जिसे हम अपने घर की छत के ऊपर लगा लेंगे। इसलिए हमारे घर के अंदर पानी नहीं आएगा। रानी, बाहर बारिश तो बहुत तेज है, मगर मैं अपने बच्चों की वजह से जरूर जाऊंगा और पीपल के पत्ते जरूर लेकर आऊंगा। मगर पीपल के पेड़ का मुझे पता नहीं, वो तो कालू कौवा जानता है, इसीलिए पहले मुझे कालू कौवे के घर जाना पड़ेगा। इसके बाद उसी तेज बारिश में राजू उड़ता हुआ कालू कौवे के घर पहुंच जाता है और फिर राजू कालू कौवे के घर का दरवाजा खटखटाता है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। कालू भैया, खोलो दरवाजा, मैं राजू हूँ, आपका दोस्त। इतना सुनते ही कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। अरे राजू भैया, आप ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? कालू भैया, बारिश की वजह से मेरे घर की छत पूरी तरह टपक रही है और अभी अभी मेरे 2 छोटे बच्चे अंडों में से निकले हैं, इसीलिए मैं आपसे पीपल के पेड़ का पता पूछने आया हूँ ताकि मैं अपने घर की छत ठीक कर सकूं और मेरे बच्चे बारिश में बीमार ना हो जाएं। राजू भैया, बरसात तो बहुत तेज है, मगर फिर भी मैं आपके साथ चलता हूँ। और फिर इसी तूफानी बारिश में राजू और कालू पीपल के पेड़ की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि हवा बहुत तेज थी, इसलिए उन्हें उड़ने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद वो उड़ते हुए दोनों उस पीपल के पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। राजू भैया, यही है वो पीपल का पेड़, अब जल्दी से इसमें से पत्ते ले लो तो घर वापस चलें। मगर अचानक ही तूफान बहुत तेज हो जाता है और राजू के घर की छत टूट जाती है और घर की छत उड़ जाने की वजह से रानी चिड़िया और उसके 2 छोटे छोटे से मासूम बच्चे पानी में बुरी तरह भीग जाते हैं। हे ऊपर वाले, राजू भी अभी तक नहीं आए और मैं ऐसे तूफान में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को कहाँ छुपाऊं? और ये अभी बहुत छोटे हैं, मुझे डर है कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो हो सकता है ये पूरा घर ही हमारे ऊपर गिर जाए। इसके बाद वो अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर क्योंकि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए बारिश में भीग जाने की वजह से चिड़िया के बच्चों की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। अरे ये मेरे बच्चों को क्या हो रहा है? राजू भी नहीं है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर और जल्दी से राजू को भेज दे। रानी चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर पीपल के पत्ते लेकर राजू भी घर वापस आ जाता है, मगर अपने घर को देखकर राजू का दिल धक से रह जाता है। अरे ये क्या, मेरा घर तो पूरी तरह टूट गया, मगर रानी और मेरे बच्चे कहाँ गए? कहीं इस तूफान में उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए, वो इधर ही कहीं होंगे। इतना कहते हुए राजू बेचारा रानी और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। चलते चलते उसे आखिरकार रानी और उसके बच्चे नजर आ जाते हैं। राजू को देखते ही रानी बुरी तरह रोने लगती है। रानी, रानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? और मेरे बच्चों को क्या हुआ? रानी, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? राजू, कहाँ चले गए थे आप? आपने आने में बहुत देर कर दी। हमारे बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। इस जालिम बरसात ने हमारा घर ही उजाड़ दिया। राजू, हम इतने गरीब क्यों थे जो अपने बच्चों के लिए एक मजबूत घर भी ना बना सके? राजू तो जैसे सकते में ही आ गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। चुप हो जाओ रानी, सब्र करो, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था।
राजू खुद भी बहुत दुखी था, मगर वो रानी को दिलासा देता है। फिर सुबह हो जाती है। राजू, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे हमें छोड़कर जा चुके हैं। दुख तो मुझे भी बहुत है रानी, मगर जिंदगी में आगे तो बढ़ना है। तुम अगर ऐसे ही परेशान रही तो बीमार हो सकती हो। पिछली बातें भूलकर अपने लिए नया घर बनाते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ये सोचकर वो दोनों पति पत्नी आसमान में लंबी उड़ान भरने लगते हैं। फिर वो दोनों अपना नया घर बनाने के लिए लकड़ियां जमा करते हैं और बड़ी मेहनत के बाद वो दोनों एक मजबूत घर बना लेते हैं। यूं ही कुछ समय गुजर जाता है और रानी चिड़िया अब 3 छोटे छोटे अंडों की माँ बन चुकी थी। राजू जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज हमारे अंडों में से बच्चे निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि अंडों में से लड़कियां निकलेंगी या लड़के? देखो रानी, लड़कियां हो या लड़के, जो भी हो, बस मुझे तो अपने छोटे छोटे बच्चों को जल्दी से देखना है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक अंडे हिलने लगते हैं और उन अंडों में से 3 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। देखो राजू जी, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं। 2 लड़कियां और एक प्यारा सा लड़का है। हाँ रानी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ऊपर वाले पे भरोसा रखो कि उसने जो हमसे लिया है हमें उससे बेहतर देगा। फिर वो दोनों प्यार से अपने बच्चों की तरफ देखने लगते हैं।